हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फ्रेंड। आज का ब्लॉग है डेली रूटीन। सुबह से लेके शाम तक मैं अपना रूटीन कैसे सेट करती हूँ उस बारे में आपसे शेयर किया जाएगा। मैं अपने घर में कभी भी मेड नहीं रखती हूँ। मैं अपना सारा घर का काम खुद करती हूँ। मुझे खुद काम करना पसंद है। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट थिंग कि हम लोग एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। सेकेंड थिंग कि हमें पता होता है कि घर का कौन सा कोना गंदा है जो हमें साफ करना है। थर्ड थिंग ये है कि हमें अपने घर के काम करने में बहुत मज़ा आता है और अपने घर को हम बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। फोर्थ थिंग ये है कि हम मेड के ऊपर डिपेंडेंट क्यों नहीं रहना चाहिए हमें। इसलिए क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं, सुबह से लेके 10, 11, 12 बजे तक हम मेड की वेट करते हैं। इस चक्कर में हम कहीं जा नहीं पाते, कहीं कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए बेस्ट वे यही है कि अपना शेड्यूल सेट करना चाहिए, टाइम टेबल सेट करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फटाफट से अपना काम ख़त्म करके हम जहाँ जहाँ कहीं जाएं वहाँ जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली रूटीन। घर की नेम प्लेट पर मेरा नाम नहीं, पर नाम मेरा सबकी ज़ुबान पे रहता है। एक खुली किताब सी है मेरी ज़िंदगी, फिर भी कुछ राज इसमें दबा सा रहता है। कंधों पर है जिम्मेदारियां हज़ारों, कभी मन से तो कभी बेमन निभाती चली गई। कभी छोटी सी मुस्कान खिलखिलाहट बन गई, कभी दिल की बात बस दिल में ही रह गई। कौन हूँ मैं ये तुम कैसे बताओगे, क्योंकि नाम तो है गृहिणी, पर हर रूप में मुझे पाओगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। सुबह के 7 बज चुके हैं और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। उठते ही पहले मैं अपने इष्ट, अपने परमात्मा को याद करती हूँ। उसके बाद मैं वंश को उठाती हूँ, क्योंकि वंश की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सबसे पहले हमें अपने भगवान को याद करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए कि उसने हमें हमारी ज़िंदगी में से एक दिन और दिया। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ और अपना काढ़ा रखती हूँ पीने के लिए, साथ ही वंश और इसके पापा के लिए गर्म दूध रखती हूँ। दूध में लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी पत्ता, हल्दी, ये सब चीज़ें काट के बनाती हूँ, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और इससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही मैं अपना थायराइड की टैबलेट लेती हूँ, क्योंकि मेरी थायराइड बहुत ज़्यादा थी, 12.9 थी, बट ये काढ़ा लेने के बाद मेरा थायराइड एकदम कंट्रोल हो गया और अब मेरा थायराइड सिर्फ 0.1 है। इस काढ़े के बहुत बेनिफिट्स हैं। इस काढ़े की रेमेडी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि मैं योगा करी, वॉक किया, एक्सरसाइज करी, सब कुछ किया, पर मेरा वेट टस से मस नहीं हुआ था। बस ये काढ़ा पीने के बाद मेरा विद इन मंथ मेरा 5 kg वेट लूज़ हुआ और 2 मंथ्स में मेरा 10 kg वेट लूज़ हुआ। ये बहुत बेनिफिट है इस काढ़े में। इस काढ़े के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, खासकर थायराइड के पेशेंट्स के लिए तो ये काढ़ा एक वरदान है। अब मेरा दूध बन चुका है, ये देखिए, बहुत टेस्टी दूध है, काढ़ा बन चुका है मेरा। अब मैं चली लेके हस्बैंड को बीपी की दवाई दे रही हूँ। तब तक वंश अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है, दूध वाला भी आ चुका है। हमें हमेशा काम वाली को नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने आप काम करना चाहिए अपनी मम्मा के साथ। हमें हेल्प करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं, चलिए नहीं देख सकते आप, मेरा कैमरा यहाँ पे है। मेरी मम्मा हमेशा अपना सारा काम खुद करती हैं। इससे क्या फ़ायदा है कि बॉडी तंदुरुस्त, चुस्त और मज़ेदार रहती है, फाइन रहती है। और बैठ के झाड़ू मारने से और भी फायदे होते हैं। पेट अंदर होता है और एनर्जेटिक रहते हैं, काम रहते हैं हम।
तो ये मेरी मम्मा है, ये मैं हूँ, यहाँ पे सफाई हो रही है। घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम रिलैक्स फील करते हैं, जहाँ फैमिली मेम्बर्स का लव एंड सपोर्ट हमारी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स या तकलीफ़ों को कम कर सकता है और मकान को घर बना देता है। सोचा है कि हमारी मदर्स के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, फिर भी वो हर काम को इतना टाइमली और इजीली कैसे मैनेज करती थी। वो इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह से डेडिकेटेड थी उन रिस्पॉन्सिबल्स को निभाने के लिए। उन्हें पता था कि सिर्फ वही हैं जो ये कर सकती हैं। अगर आपको याद हो तो स्कूल से वापस आने के बाद घर एकदम साफ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता था और गर्मा गर्म खाने की खुशबू बाहर दरवाजे तक आ रही होती थी। और बिना एक भी शिकायत वो पूरा दिन बस कुछ ना कुछ करती रहती थी। शायद हमने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया कि जिस घर को हम रोज़ सुबह इतना मैसी करके जाते हैं, वो रोज़ उसे साफ करती हैं, फिर भी चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। तब हमने भी कभी उस काम को कभी इतना वैल्यू नहीं दिया। बट आज खुद जब हम एक होम मेकर बनने के बाद समझ आया कि उनमें कितनी पेशेंस थी कि बिना किसी डिमांड के वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती थी। बट एजुकेशन ने आज हमारी सोच को एक आवाज़ दी है कि इसीलिए घर के हर काम को बैलेंस करने के साथ साथ हमने सेल्फ केयर को भी वैल्यू दी है। अब हमारे लिए काम करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं, बट उसे सिस्टमेटिक करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घर वो नहीं जहाँ सामान रखते हैं, बल्कि घर वो है जहाँ हम अपना दिल रखते हैं। इसीलिए एक होम मेकर का गोल घर को वो जगह बनाना है जहाँ पूरी फैमिली कंफर्टेबल फील करे। चाहे हमारी जॉब को बहुत लाइटली लिया जाता है, चाहे इस काम को वो रिगार्ड नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, फिर भी हम अपनी ड्यूटी को बिना कोई नाम दिए निभाते चले जाते हैं। कभी हेल्पर तो कभी कुक, कभी टीचर तो कभी डॉक्टर, कभी सपोर्टर तो कभी काउंसलर। बस जैसी डिमांड हो वैसा बन जाते हैं, क्योंकि हम होम मेकर्स रिश्ते दिल से निभाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह का घर चाहते हैं, तो श्योरली आपका जवाब होगा एक ऐसा घर जहां शांति, प्यार और आराम हो। कोई नहीं कहेगा कि हमें ऐसा घर चाहिए जहां लड़ाई, झगड़ा और टेंशन हो। होम मेकर्स बनने की चॉइस आपकी खुद की हो या ना हो, बट होम मेकर्स बनने में कोई बुराई नहीं। आई नो, होम मेकर्स डिसाइड करना मतलब एक वो काम करना जो शायद आपको करने में शर्म आए। यहाँ मैं टॉयलेट क्लीनिंग को भी बताऊंगी। घर के सभी काम बेशक एप्रिशिएटेड होते हैं, बट एप्रिशिएशन पाने के लिए आपको रोज़ सुनाने की ज़रूरत नहीं कि आपने आज क्या किया है, कितना किया है, कैसा करना है। ऐसा करना मतलब आपने अपने और अपने काम की वैल्यू को कम कर दिया है। अब यहाँ मैं अपना बेड सेट कर रही हूँ, क्योंकि वंश के पापा वॉशरूम जा चुके हैं बात लेने के लिए। इन दिनों जब से कोरोना की वेकेशन स्टार्ट हुई हैं, घर के सभी बच्चे इतने ज़्यादा केयरिंग हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वंश मेरे साथ घर का पूरा हाथ बटाता है, मेरे साथ पूरी डस्टिंग करता है, झाड़ू लगाता है। इवन कई बार मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैगी बनाता है, ऑमलेट बनाता है, कॉफ़ी बनाता है। काफ़ी बच्चे फैमिली के साथ रह के काफ़ी केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। उन्हें भी समझ में आ गया है कि हमें घर को कैसे मैनेज करना है। आप इतना याद रखें, अपने घर की पिक्चर का फ्रेम होती हो। हम होम मेकर्स बिना फ्रेम के पिक्चर ज़रा इमेजिन करके देखिए। मैं वो हूँ जो घर की टोन सेट करती है, मैं वो हूँ जो इसकी वैल्यू को बोल्ड कर सकती है,
मेरे हाथ और इसके एक्शंस घर को घर बनाते हैं। मैं अपने ड्रीम्स भूल जाती हूँ, तभी सबके ड्रीम्स पूरे हो पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बातें करके, टीवी देखकर या शॉपिंग करके अपना वक्त बिताते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम पे सबकी जिम्मेदारियां होती हैं। हम मल्टी टैलेंटेड हैं, इसीलिए हर काम को करने की कैपेबिलिटी और पेशेंस दोनों रखती हैं। कैपेबिलिटी और पेशेंस दोनों रखती हैं। पेड जॉब में आप अपनी जॉब छोड़ भी सकती हैं, आप ऑफ भी ले सकती हैं। मेरे हस्बैंड बात लेके आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम धूप बत्ती करते हैं और अरदास करते हैं एक और नए दिन की अच्छी शुरुआत के लिए, क्योंकि ये हमारा रूटीन है। हम सुबह और शाम दोनों टाइम धूप बत्ती करते हैं और घर की धूप बत्ती मेरे हस्बैंड के हाथों ही होती है, क्योंकि घर का मुखिया ही भगवान के समान होता है। अगर हम उसको इम्पोर्टेंट देंगे तो भगवान खुश होगा हमसे और हमारे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। अरदास हो चुकी है। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। इलेक्ट्रीशियन को हमने आज बुलाया था, घर के दो तीन काम थे। अब मैं नाश्ते की तैयारी हो गई है। सरसों का साग, बाजरे की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे सरसों का साग, पिंड का साग बना के दिया था जो चूल्हे का है, और हमने कल सरसों का साग और मक्की की रोटी खाई थी। बट आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि ज्वार की रोटी बनाओ। आप लोग ज्वार की रोटी टेस्ट कीजिएगा, बहुत टेस्टी होती है। और मैं तो दोनों टाइम ज्वार की रोटी ही खाती हूँ, जो फैट फ्री होती है, फाइबर होता है इसमें, और खाने में बहुत डिलीशियस होती है। चाहे उसको मेथी डालकर, गोभी डालकर, आलू डालकर या सिंपल नमक मिर्च डालकर बनाओ, खाने का बहुत टेस्ट आता है। और साथ में चाय भी बन चुकी है। हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आपको एक बात और बताऊंगी, आप देख रहे होंगे कि हम तीनों एक ही थाली में खाना खाते हैं, क्योंकि हमें खाना खाना एक थाली में बहुत अच्छा लगता है, इससे प्यार बढ़ता है। और सबको एक ही थाली में मेरे अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है और खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। अब हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और वंश पापा को सी ऑफ कर रहा है। अब शाम की चाय, दिन की चाय बन रही है, क्योंकि वंश का मन था कॉफ़ी पीने को, तो ये कॉफ़ी बन रही है। क्योंकि वंश की टीचर का टाइम हो गया आने का, वो आ चुकी हैं और वंश की ट्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। 2 घंटे वंश ट्यूशन लेता है और उसके बाद ही वो, अब 2 घंटे बीत चुके हैं, वंश का फ्रेंड आ गया है, दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं। इतने में मैंने फिर से चाय बनाई है, क्योंकि वंश का चाय पीने का मन था। दोनों मस्ती कर रहे हैं। वंश राउंड लाइट लेके आया है। आई थिंक टिकटॉक में वो लाइट यूज़फुल है काफ़ी, और विद स्टैंड है, रिंग लाइट। तो दोनों फ्रेंड्स मस्ती कर रहे हैं। उसका फ्रेंड वो रिंग लाइट देखने के लिए आया था उसकी, और दोनों मस्ती कर रहे हैं और मैं अंदर चाय बना रही हूँ। साथ ही मैं अपने रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड ने कहा था आज हम मूंगी मसरी की दाल खाएंगे और चावल खाएंगे। तो दाल तो बहुत इजी वे में बनाती हूँ मैं। देसी घी में जीरा, नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट, बस वही छौंकती हूँ मैं, उसी का तड़का लगता है। और सुबह का साग पड़ा हुआ था, वो साग साथ में खाएंगे। और साथ के साथ मैंने
चावल भी भिगो दिए हैं, क्योंकि भिगोने के बाद चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। लगे हाथ में चाय के बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मैं साथ के साथ बर्तन धो लेती हूँ, रसोई साफ़ कर लेती हूँ। मुझे गंदी रसोई बिल्कुल पसंद नहीं है। खाने के बर्तन, चाय के बर्तन मैं साथ के साथ धो के साफ़ कर लेती हूँ, उससे रसोई साफ़ रहती है। इवन कमरे भी मैं साथ के साथ डस्टिंग करती रहती हूँ, बेडशीट्स वगैरह ठीक करती रहती हूँ, क्योंकि बिखरा हुआ रूम मुझे बहुत बेकार लगता है। और दूसरी बात क्या है कि बर्तन बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि जितने कम बर्तन होंगे उतना रगड़ के हम साफ़ कर लेंगे। 5 बज चुके हैं और वंश महाराज जी खेलने का टाइम हो गया है। वो मुझे कह रहा है कि मम्मा आप फटाफट से गेट खोलो ताकि मैं खेलने के लिए जाऊँ, क्योंकि सुबह पहले उसने ऑनलाइन क्लासेस ली, फिर उसकी ट्यूटर आ गई थी। उसके पास यही टाइम होता है 2 घंटे खेलने का। उसके बाद शाम को उसने फिर अपना होमवर्क करना होता है। मेरी दाल बन चुकी है, साथ ही मैंने सरसों का तेल भी काट लिया है, क्योंकि अब वंश महाराज जा रहे हैं, बहुत जल्दी में है। वो आज साइकिलिंग नहीं करेगा, आज वो फुटबॉल खेलेगा। लीजिए, खाना लग चुका है, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और हम लोग 7 o'clock तक हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होता। मूंगी मसरी की दाल और साग, चटनी और साथ में राइस। हमारा खाना तैयार है, हम खाना खा रहे हैं। खाना खा चुके हैं और बर्तन जो है वंश वो किचन में लेके आ रहा है, साथ में हेल्प करता है मेरे। वो कहते मम्मा दाल बहुत टेस्टी बनी है। अब मैं साथ के साथ बर्तन साफ़ कर लूँगी रात के खाने के।
और गैस साफ़ करके मैं साथ के साथ सभी बर्तन धोती रहती हूँ, इसलिए मेरे सारे बर्तन साफ़ रहते हैं। ये वंश का मग है, हैंड्स अप कर रहा है मुझे क्योंकि इसका गंद मग है। अब मैं गैस साफ़ कर रही हूँ साथ के साथ। मैं रात में ही पूरी किचन साफ़ कर लेती हूँ, उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत रिलैक्स फील होता है। जब सुबह सुबह उठ के किचन में आओ तो किचन एकदम साफ़ सुथरी होती है और खिले खिले मन से काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं रात को सारी गैस साफ़ करके, शेल्फ साफ़ करके, बर्तन धो के, आटा मेरा गूंद रखा है और सुबह मुझे मेथी के परांठे बनाने हैं। लीजिए, मेरी पूरी किचन साफ़ हो गई है। इसी के साथ ही मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और लाइक भी, और कमेंट में बताइएगा कि